नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश जो सरकार अब तक अयोध्या को केवल धार्मिक नगरी के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन और फिर आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में आई, उसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अयोध्या मास्टर प्लान फेज 2 को लागू किया है, जिसके तहत वर्ष 2031 तक अयोध्या, बस्ती और गोंडा के विस्तृत क्षेत्र को मिलाकर नई अयोध्या का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटन, होटल उद्योग, रियल एस्टेट, रोजगार और निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन ने शहर की आर्थिक गतिविधियों को एक नई ऊर्जा दी, लेकिन इसके साथ ही बढ़ती आबादी, यातायात दबाव, भूमि की कीमतों में वृद्धि, जलापूर्ति, बिजली, सीवरेज और शहरी सुविधाओं पर अतिरिक्त भार भी बढ़ गया। यही कारण है कि सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया। अयोध्या मास्टर प्लान फेज 2 के तहत लगभग 766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत किया जाएगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, हरित क्षेत्र और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का समावेश होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अयोध्या को एक संतुलित, योजनाबद्ध और पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट धार्मिक नगरी बनाया जाए, जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ निवेशकों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को भी आधुनिक सुविधाएं मिल सके। नई अयोध्या में बड़े स्तर पर आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएगी, ताकि बढ़ती जनसंख्या और फिर बाहरी निवेशकों के लिए बेहतर रहने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जहां होटल, गेस्ट हाउस, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन को भी इस मास्टर प्लान का प्रमुख आधार बनाया है। नई सड़कों के निर्माण, वृक्षारोपण, ग्रीन कॉरिडोर, पार्क, झीलों और तालाबों का संरक्षण, प्राकृतिक जल निकायों का पुनर्जीवन तथा हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं है, बल्कि बढ़ते शहरीकरण के बीच जलवायु संतुलन बनाए रखना भी है। परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़क परियोजनाएं, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, एयरपोर्ट विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। वहीं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। यहाँ नए टर्मिनल बनाए जाएंगे और यात्री क्षमता को लगभग 60 लाख वार्षिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से अयोध्या को मेडिकल एवं एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की योजना है। पर्यटन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए रामायण थीम पार्क एवं अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पार्क में रामायण की प्रमुख घटनाओं, पात्रों और स्थलों को आधुनिक थीम आधारित संरचनाओं के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा। राम वनवास गमन, सीताहरण, राम रावण युद्ध जैसी घटनाओं को पर्यटन और फिर सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरयू रिवर फ्रंट परियोजना भी अयोध्या के कायाकल्प का प्रमुख हिस्सा है। नदी किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग, आरती स्थल, पर्यटन गतिविधियां, नौका विहार, साइकिलिंग ट्रैक, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल और स्थानीय रोजगार के नए अवसर इस परियोजना को विशेष बनाते हैं। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अयोध्या केवल श्रद्धा का केंद्र न रहे, बल्कि वैश्विक पर्यटन, निवेश, संस्कृति और आधुनिक शहरी विकास का आदर्श मॉडल बने। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना इस योजना का मूल लक्ष्य है। वहीं विशेषज्ञों की बात करें तो उनके अनुसार अयोध्या मास्टर प्लान 2 फेज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरीकरण और धार्मिक विकास मॉडलों में से एक साबित हो सकता है। इससे न केवल प्रदेश की जीडीपी को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार, व्यापार और निवेश के अवसर प्राप्त होंगे।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि योगी सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। वर्ष 2031 तक नई अयोध्या का सपना केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि यह भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और वैश्विक विकास मॉडल का प्रतीक बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।